हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आजकल फूड बिजनेस बहुत ट्रेंड में चल रहा है, मतलब जिसको देखो वो फूड बिजनेस खोलने की बात कर रहा है। तो चलिए एक सीरीज स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए आपके फूड बिजनेस को बहुत बड़ा करने के लिए। पहले तो आज हम रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं। तो रेस्टोरेंट्स को हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, जैसे कि QSRs और FSRs। तो QSR जो होता है वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है और जो FSR होता है वो फुल सर्विस रेस्टोरेंट होता है। तो चलिए इनके बीच हम फ़र्क जानते हैं। तो QSR जो होता है, जैसे कि आपका बर्गर किंग हो गया, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, ये सब जो ब्रांड्स है, बड़े बड़े ब्रांड्स है, ये सब QSR मॉडल को फॉलो करते हैं। दिस इज़ लाइक टेक अवेज या फिर ड्राइव थ्रूज आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आके फटाफट ऑर्डर दे के बस ऑर्डर अपना रिसीव करके चले जाते हैं। बट जो फुल सर्विस रेस्टोरेंट्स होता है वो क्या है? फुल सर्विस रेस्टोरेंट्स आर दोज थिंग्स जो आप एक प्रॉपर रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं, बहुत शान दिखता है वो, और वहाँ पर ना ऐसे लोग, एक वेटर रहता है और वेटर दे विल जस्ट कम टू यू एंड दे विल टेक द ऑर्डर, देन यू विल रिसीव द ऑर्डर, और फिर आप अच्छे से आराम से थोड़ा सा वेट करना पड़ता है वहाँ पर, और फिर आपको खाना रिसीव हो जाता है, फिर आप खा के अच्छे से आ जाते हैं। तो वो एक होता है फुल सर्विस रेस्टोरेंट। अभी ये जो दोनों चीज़ मार्केट में चल रही है, तो इनके बारे में चलिए बात करते हैं कि कौन सा क्या एग्जैक्टली किस में क्या होता है। तो चलिए हम क्राइटेरियाज पकड़ के आगे चलते हैं कि उसके अकॉर्डिंग क्या वो होता है। जैसे कि पहले हम बात करते हैं लोकेशन के बारे में। अब QSR जो होता है वो तो आप जैसे समझ पाए कि एक बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें तो बहुत अच्छे मॉल्स या फिर बहुत बिजी एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ही ओपन होता है। ये जो जगह है यहाँ पर आप अगर ओपन करते हैं कोई भी QSR को तो बहुत अच्छा चलेगा। FSR आप कहीं भी ओपन कर सकते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा दूर में आपको कोई मिल रहा है एक लोकेशन, तो आप वहाँ पर भी ओपन कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपका नाम अच्छा है तो लोग आएंगे ही वहाँ पर। अब हम बात करते हैं स्टाफ्स के बारे में। तो जो स्टाफ्स होते हैं, अगर हम QSR मॉडल को देखें तो यहाँ पर आप कोई किसी भी मतलब नॉर्मल कॉलेज ग्रेजुएट्स, नॉर्मल लोगों को भी आप हायर कर सकते हैं, या फिर जो सारे बहुत मतलब अगर आप शेफ्स चाहते हैं, आपको ऐसे कोई हाई फाई शेफ्स की तरफ मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा भी सकते हैं, बट इट्स लाइक नॉट दैट मैंडेटरी। तो आप चाहें तो किसी भी मतलब थोड़ा सा लो लेवल के शेफ्स वगैरह को भी हायर कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज इनका क्या है ना, SOPs रहता है। तो ये SOPs जो होता है उसी के अकॉर्डिंग वो फॉलो किया जाता है, और खाना कोई भी बना सकता है लिटरली। तो दे हैव ऑल द शेड्यूल कि आप इतने मिनट के बाद इतना ये करना है, वो करना है, उसके बाद ये डालना है, वो ऐसा रहता है। तो अभी आप वो तो कोई भी कर सकता है। सो दिस इज़ अ ग्रेट थिंग कि आप किसी को भी हायर कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप ऐसे यूज़ करते हैं। जबकि अब हम FSR के बारे में जब बात करते हैं, यहाँ को आपको प्रॉपर शेफ्स को हायर करना है, वो भी पूरा लेवल वाइज, जैसे कि कॉमी हो गए, CDPs हो गए, या फिर नॉर्मल हेड शेफ्स हो गए, एग्जीक्यूटिव शेफ हो गए। तो आपको हर तरीके के शेफ को यहाँ पर रखना पड़ेगा। दिस इज एक्चुअली वेरी लाइक अ प्रॉपर वे दैट यू हैव टू मेंटेन इन दीज टाइप ऑफ FSRs। अब और एक चीज़, बाकी स्टाफ्स को कैसे आप हायर करें, जैसे कि मैं बात करती हूँ पहले FSR के बारे में। यहाँ पर क्या होता है ना, आपको हर 3 से 5 टेबल में आपको एक वेटर तो रखना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज डन इन दैट वे ओनली। और वेटर आते हैं, आपका ऑर्डर लेते हैं और जाता है, दिस तो यू नो ऑब्वियसली। बट इन द केस ऑफ QSRs आपको वहाँ पर बस बिलिंग काउंटर्स रखना है, और आप चाहे तो 2 से 3 बस बिलिंग काउंटर्स रख दें और आपका काम डन, बिकॉज लोग खुद आके वहाँ से खाना लेके जाते हैं। तो ज़्यादातर QSR तो ऐसे ही होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि बर्गर किंग वगैरह वही तो करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट द पॉइंट इज़। अब चलिए बात करते हैं इनके ऑपरेशंस के बारे में। अब इनका काम कैसा होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी सारे QSRs हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सारे एक SOP फॉलो करते हैं, तो ये जो चीज़ है उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी शेफ़ एग्जैक्टली आप हायर कर सकते हैं और वो बस वो खाना बना सकते हैं। अब एक चीज़ जो हम यहाँ पर मेंशन करना चाहेंगे कि FSRs में क्या होता है ना, जब आप एक शेफ़ को हायर किए हैं तो आपका पूरा होल कुजीन या फिर आप जितना भी मेंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है। अगर वो आपको आपका ये जॉब छोड़ देता है, सो द टेस्ट दैट वाज गिवन बाय हिम फॉर योर रेस्टोरेंट, वो आप किसी और से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे फिर, बिकॉज दैट सेम टेस्ट और किसी से आप कैसे लाएंगे।
This is what the problem is about the FSRs, because here we do not follow any SOPs. But आप एक्चुअली ऐसे कर सकते हैं, कैसे ना, आप एक बहुत अच्छा हेड शेफ को हायर कर सकते हैं और उनके अकॉर्डिंग आप पूरा मेन्यू प्रिपेयर कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप SOPs प्रिपेयर कर दीजिए. सो दीज प्रॉब्लम्स कैन बी मैनेज्ड इन सच वेज. तो ये जो QSRs होते हैं, उनके जो खाने का स्पेशलिटी है, दैट इज़ लाइक डिपेंडेड ऑन वन निश. तो वो एक निश हो जाता है. जैसे कि आप बर्गर किंग देखिए, तो वो बस बर्गर्स सेल करेंगे. वहाँ मोमोज हो गए, वो बस मोमोज सेल करेंगे. तो उनका ये सब निश के ऊपर वो चलते हैं. वो बहुत सारे कुजीन्स, वास्ट नंबर ऑफ चीज़ें नहीं करते. तो वही उनका मेन फंडा है ऑफ दिस QSRs. तो ये उनका डीमेरिट भी बन सकता है. क्यों? सपोज कोई कस्टमर है, उसको पसंद नहीं बर्गर्स वगैरह, बट उसको मोमोज पसंद है, तो वो मोमोज वाले ब्रांड्स की तरफ जाएगा एंड ही वुड नेवर कम टू दोज बर्गर्स वाले ब्रांड्स. सो इट कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन द कस्टमर्स की विथ वॉट दे आर अटैच टू एंड क्या खाना उनको पसंद है. बट जब हम देखेंगे FSRs को, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पर तो मल्टी कुजीन होता है. तो लोग आते हैं वहाँ पर, फिर देखते हैं मेन्यू, अच्छे से जो पसंद आया वो खाते हैं वैसे. तो ये जो चीज़ है, ये एक डीमेरिट बन जाता है QSR का. QSR में एक चीज़ किया जाता है जो मोस्ट ऑफ द FSRs में नहीं किया जाता, दैट इज़ मोस्ट ऑफ द फूड आर प्री कुक्ड. तो ये बहुत सारे FSRs में भी कर रहे हैं, बट पॉइंट इज़ कि यहाँ पर टोटली प्री कुक्ड रहता ही है. अब चलिए बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर. तो ये तो सब आपने उसके बारे में समझ लिया. अब चलिए उसके मेन बात पर आते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट. तो वो तो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा ना. तो अगर आपका बजट कम है, आप सीधा QSR की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि QSR में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. सो एज आई हैव टोल्ड अर्लियर, वहाँ पर स्टाफ्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है और आप इंटीरियर डिज़ाइन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई सिटिंग एरिया इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो ये सब चीज़ें जो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से आपका आधा पैसा वैसे ही बच जाता है. पर FSRs में क्या होता है ना, आपको इंटीरियर डिज़ाइन देखना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, डिज़ाइंस वगैरह, उसके अंदर की चीज़ें, स्टाफ्स का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है. तो ये सब चीज़ें की वजह से वहाँ पर उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहीं ना कहीं होता ही है. तो ये हो गए हमारे FSRs वाले मॉडल. और एक चीज़ जो आपको ध्यान रखना है QSR के बारे में, कि वो भी कभी कभी उसका इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज ज़्यादातर तो वो फ्रेंचाइजी मॉडल ही है. जिस कंपनी का फ्रेंचाइजी ज़्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लग सकता है. और इससे ही एक बात क्लियर हो सकती है कि अगर आप अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, अपना ब्रांड वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, आप QSR की तरफ जा सकते हैं. क्योंकि QSR इज समथिंग वेयर you can create a brand, you can establish it, you can basically expand it, और आप बहुत grow कर सकते हैं उस तरीके से. So that's it for the video. I hope I have cleared all your doubts regarding this QSR and FSR. अगर और कुछ भी बच गया है, आप comments करके ज़रूर बताएगा. I would love to read those things. So thank you so much for watching this video and subscribe to our channel.